जो मैकेनिज्म्स यूज़ होंगे आगे चल के हम, मतलब आगे चल के आप जब अपनी स्टडीज़ को इन्हेंस करेंगे, ए लेवल में जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, आपको डिफरेंट सर्चिंग मैकेनिज्म्स मिलेंगे। लीनियर सर्च क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल का है, और आपको, आप पहली दफ़ा सर्चिंग करवा रहे होंगे अपने डेटा के अंदर, तो हम ये पढ़ रहे हैं। अदरवाइज मैं जैसे कह रहा था कि गूगल जो है वो लीनियर सर्च ऑपरेशन यूज़ नहीं करता, वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स यूज़ करता है ताकि डेटा को फ़ौरन पकड़ा जा सके, जल्द अज जल्द पकड़ा जा सके। अदरवाइज हम लोग गूगल पे जाके सर्च ही ना करवाएं अगर लीनियर सर्च हो बेचारा। क्योंकि लीनियर सर्च क्या कहता है, वो कहता है मैं वन बाय वन चीज़ों को सर्च करूँगा। यानी मैंने अगर उसको कह दिया कि ये कुछ नंबर लिखे हैं, और इनसे कहा कि सर्च करके आओ कि 50 कहाँ है, तो कहेगा कि मैं इसको जाके देखता हूँ क्या ये बराबर है 50 के, क्या ये बराबर है 50 के, क्या ये बराबर है 50 के, क्या ये बराबर है 50 के। और जब इसको मिल जाएगा तो दो चीज़ें हैं हमारे पास इस लीनियर सर्च के अंदर, या तो हम यहीं से एग्जिट कर जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि हम बाकियों को भी चेक करें कि क्या ये भी बराबर है 50 के कि नहीं है। ऑब्वियसली इस पे ट्रू हुआ हुआ है और बाकी सब पे फॉल्स हुआ हुआ है हमारे पास। लीनियर सर्च इसी तरह से काम करेगा। अच्छा, जब ये एक दफ़ा कर जाएगा तो फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और सर्च कराने के लिए भेजूँ, लेट सपोज मैंने इस दफ़ा 20 सर्च कराने को भेजा है, तो ये बेचारा दोबारा से शुरू करेगा सारी स्टोरी को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और कहेगा क्या तुम हो 20, क्या तुम 20 हो, क्या तुम 20। अब अगर मिल गया और हमने रोका हुआ है तो यहीं रुक जाएगा, अदरवाइज इसने भी आगे फॉरवर्ड जाना है। ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि लीनियर सर्च एल्गोरिथम के अंदर हम कौन सा कोडिंग लगा रहे हैं अपनी वाली, जिसकी वजह से वो आगे तक जाएगा या रुकेगा। अच्छा, अब पहले हम बुक खोलते हैं और स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन के अंदर लीनियर सर्च ऑपरेशन पे डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं, ज़रा देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एवरेज वाली चीज़ मैं थोड़ी सी अभी स्किप कर रहा हूँ, हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया। लीनियर सर्च पे आ रहे हैं। लीनियर सर्च की थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ लिखी हुई है। वो थ्योरी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो टिक लगाने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, उसमें ये लीनियर सर्च या बबल सॉर्ट या डिफरेंट जो हमारे एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको एमसीक्यू स्टाइल के अंदर इंक्वायर कर लेते हैं। तो एक नज़र पढ़ लेते हैं इसको, कोई हर्ज नहीं है। Linear search is used to check if the value is stored in a list performed by systematically working through the item in the list. There are several standard search methods, but you only need to understand one method for IGCSE computer science, which is a linear search, which inspect each item in the list in turn to see if the item match the value search for. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने एक एग्जाम्पल प्लॉट कर लिए। सर्चिंग फॉर नेम इन द क्लास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम वेयर ऑल द नेम्स स्टोर्ड आर डिफरेंट। अच्छा, ये नेम्स स्टोर कहाँ हुए हैं, हम देख सकते हैं स्टूडेंट नेम के एक एरे के अंदर इसने स्टोर किया हुआ है, एंड दे वुड लाइक टू फाइंड इट आउट वन बाय वन। अच्छा, अब हम पहले तो इसको इसको पिकअप कर लेते हैं यहाँ से, इसके फर्दर एल्गोरिथम जो है उसको भी पिकअप करेंगे, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। मेरी क्या हुआ, क्या टिक लगा रहे हो। एक तो हमने इसको पेस्ट कर लिया, एंड लेट्स गो बैक। इसका जो अगला पार्ट है उसको भी हम पिकअप कर लेते हैं। सॉरी। यस, सो टिल
लेट्स मूव इट लिटिल बिट अपवर्ड। यहाँ पे इसको ज्वाइन करें ताकि ये एल्गोरिथम पूरा एक जैसा नजर आए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कुछ बातें जो है ना इसके अंदर ऐसी हैं जिनको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। हम पहले भी एजम्पशन हमारा स्ट्रांग है, हम उस स्ट्रांग एजम्पशन के साथ चल रहे हैं। एरे बना हुआ है स्टूडेंट नेम के हिसाब से और उसमें डेटा स्टोर्ड है, वेरिएबल्स डिक्लेयर है। ये एजम्पशन हमारा चलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एजम्पशन बेस हम काम करेंगे। सबसे पहला मैसेज एक रिलेटिव मैसेज स्क्रीन के ऊपर थ्रो किया, प्लीज एंटर द नेम टू फाइंड। अब वो नेम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं किसी एरे के अंदर। हमें बेसिकली नहीं पता कि एरे कितना बड़ा है, ना ही हमें पता है कि उनके ऊपर नाम क्या लिखे हुए हैं। बट हम प्लॉट कर लेते हैं अपनी मर्जी के नाम। अब ये मैंने कुछ नाम लिख लिए, इत्तेफाक से सारे ए से लिख लिए। चलें आगे बढ़ते हैं। इनपुट नेम, ये जो वेरिएबल है ये क्या करेगा, अपनी मर्जी से एक नेम देगा। मिसाल के तौर पे मैंने कह दिया ABBAS, इनपुट हुआ नेम के अंदर। तो नेम के वेरिएबल ने, इस नेम के वेरिएबल ने अब्बास को स्टोर किया हुआ है। अब ये नेम जहाँ जहाँ लिखा जाएगा वहाँ समझा जाएगा अब्बास लिखा हुआ है। ओके नाउ हमने एक और वेरिएबल लिया हुआ था जिसका नाम था फाउंड, उसके अंदर फॉल्स डलवा दिया है एट द वेरी बिगनिंग स्टेज। क्यों डलवा दिया इसका बाद में समझ में आएगी, बट अभी हम कुछ बातें एज इट इज़ मान लेते हैं। हम कहते हैं हाँ चलो डलवा दो। अब काउंटर को इन्होंने 1 से इनिशिएट कर लिया। हमने कहा चलें कर लें, क्योंकि ये पहली दफ़ा हम सर्च करने जा रहे हैं और पहली दफ़ा इस नेम को यानी कि इस अब्बास को मैं इक्वल करवाऊंगा इस अली के साथ। देखेंगे कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। होगा क्या, हमने कहा एक रिपीट अंटिल का लूप लगाया। रिपीट अंटिल एक ऐसा लूप है जो कि काम क्या करता है, इससे पहले हम फॉर लूप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फॉर लूप जो होता है वो था काउंट कंट्रोल लूप। रिपीट अंटिल एक कंडीशनल लूप है जो कि एंड में आके अपने किसी एक सर्टेन एंड में आके लूप को टर्मिनेट करता है या कैरी फॉरवर्ड करता है या अगले लूप पे जाता है। अच्छा, टर्मिनेट करना है या करना हमारी इस सारी कंडीशन के ऊपर लिखा होता है, तो इसको बोलते हैं आ, यानी कि ये दो समझो कि रिपीट और एक और होता है वाइल, वाइल लूप। ठीक, ये दोनों कंडीशनल लूप हैं। ये पोस्ट कंडीशन लूप है रिपीट, कंडीशन को आखिर में जाके चेक करता है इस जगह पे। वाइल जो है ये है प्री कंडीशन लूप। ये क्या करेगा, ये पहले चेक करेगा, क्योंकि इस वाइल के साथ ही कंडीशन यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी हमें। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लूप में जाएंगे। सो हम ये बातें करते हैं, बहुत सारी बातें इसके बारे में होती हैं, वो जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। कभी कभार अगर कोई छोटी मोटी सी बात पूछ ले तो वो ये भी पूछ लेता है कि भाई ऐसा लूप का नाम बताओ जो एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर चलेगा। तो वो है रिपीट अंटिल। ये बस इसने रिपीट लिखा, इसका कोई काम नहीं है फिलहाल। ये कहेगा यहाँ आ जाओ इफ़ के ऊपर। इफ़ पे हम आया, हमने कहा नेम, क्या नेम, स्टूडेंट नेम कंटेनर जो कि ये हमारे पास बना हुआ है, इसका नाम रख देते हैं STUDENTNAME। और लेट मी प्लेस 1 2 3 4 5 6 7 और डॉट 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 मैं नीचे लिख रहा हूँ बिकॉज मुझे पता नहीं है कि टोटल साइज कितना है इन लोगों का, कहाँ तक चलना है। सो हमने कहा कि स्टूडेंट नेम के एरे के अंदर लोकेशन नंबर 1, 1 क्यों, क्योंकि काउंटर को हम 1 करके आए थे। लोकेशन नंबर 1 पे जो चीज़ रखी हुई है, क्या वो नेम में लिखे हुए वेरिएबल के बराबर है। नेम में हमने क्या लिखवा लिया अपने हिसाब से, थोड़ी देर के लिए हमने ज्यूम किया हुआ है कि हमने ये अब्बास नाम एक लिखवा लिया।
ओके, वो जाके दोनों चेक हुए, और ऑब्वियसली ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर होते तो मैं इस देन में आता और ये वाले काम करता, जिसको इसने कहा कि फाउंड हो गया, जो कि नहीं हुआ। तो मुझे डायरेक्टली एल्स में जाना है। एल्स में जाके मैंने किया क्या है, एल्स में जाके मैंने स्ट्रेट अवे काउंटर की वैल्यू को +1 करवा दिया है। तो ये हमने काउंटिंग में, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ सोल्यूशन में जो काउंटिंग का हमने जो पार्ट किया था, उसमें हमें पता है कि +1 करवा दिए। इसका मतलब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ नीचे एंड इफ करवाऊंगा इस इफ का, उसके नीचे जैसे ही जाऊंगा तो वो कहता है इफ फाउंड। इफ फाउंड का मतलब है, इफ फाउंड, अगर मैं इसको इक्वल्स टू ट्रू कह दूं, इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, तो फाउंड तो इक्वल्स टू ट्रू हुआ ही नहीं है ना, क्योंकि हमें पहली दफ़ा पे मिला ही नहीं है। और काउंटर इज ग्रेटर देन द क्लास साइज। अब ये है क्लास साइज, CLASSSIZE, विच वी डोंट नो कि टोटल वैल्यूज कितने हैं उसके अंदर। ना तो ये सेटिस्फाई हुआ, ना ये सेटिस्फाई हुआ, और लगा हुआ है हमारे पास। और क्या कहता है, और कहता है कि या ये वाली चीज़ तुम्हारी सही हो जाए, या ये वाली चीज़ चल जाए, दोनों सूरतों में मैं तुम्हें टर्मिनेट करूंगा। और दोनों अभी तक कुछ भी नहीं हुई, दोनों ही फॉल्स हैं। तो उसने उठा के हमें वापस फेंका होगा रिपीट के ऊपर, और रिपीट से हम अगला काम फिर से चेक करेंगे। हम ऑलरेडी काउंटर की वैल्यू को अप करके आ गए हैं, 1 अप। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है असल में, और नेम हमारा वही है, अब्बास, जिसको हमने कहा था। तो अब्बास अब चेक होगा लोकेशन नंबर 2 से, लोकेशन नंबर 1 से ऑलरेडी चेक हो गया था। आसिफ के साथ ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है, तो हम फिर एल्स में आके रुकेंगे। और एल्स में आके रुकने के बाद क्या होना है, काउंटर की वैल्यू फिर इंक्रीज होनी है। सो द काउंटर इज नाउ 3, एंड यू नो दैट ये दोनों कंडीशंस अभी भी मीट नहीं हुई। ठीक, अब हम अपना अजम्पशन 7 की जगह पे इसको क्लास साइज कर देते हैं, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, अदरवाइज ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। क्लास साइज बेसिकली हमने कह दिया है कि लेट्स सपोज 7 ही है। लेट्स मूव अ लिटिल फॉरवर्ड अगेन। ऑब्वियसली 3 के बाद 4 होने वाला है, और वो फोर्थ लोकेशन पे अब्बास को चेक कर रहा है। क्या अब्बास, इस वाले अब्बास जो कि हमने टाइप किया था और इस वाले अब्बास दोनों सेम है? वो कहते हैं हाँ सेम है। अच्छा, तो अब मैं ये यहाँ से मार्किंग हटा रहा हूँ बाकी सारी, और अब हम ये देखते हैं कि क्या लोकेशन नंबर 4 पे और यहाँ लिखी हुई चीज़ सेम हुई। उसने कहा हाँ ट्रू कर दो, फाउंड को ट्रू करो, क्योंकि मुझे अब एल्स पार्ट में नहीं जाना, मुझे तो देन में आया हूँ, मैं फाउंड कर गया हूँ मैं। तो उसने कहा ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट। सो अब आप क्या करें, जैसे ही ट्रू हुआ तो हम इसके एंड इफ के पास आए, एल्स पार्ट हमारा नहीं चलेगा, ये वाली चीज़ नहीं चल रही है अभी। हम डायरेक्ट यहाँ से फाउंड से जंप करके एंड इफ पे आए, एंड इफ ने हमें कहा कि नीचे जाओ, अनटिल उसने कहा फाउंड। फाउंड हो गया, फाउंड इक्वल्स टू मैंने लिख दिया था ट्रू। हाँ ट्रू हो गया। तो वो कहता है अगर फाउंड हो गया है तो यू डोंट हैव टू गो बैक, अब आपको ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी रेलेवेंट चीज़ मिल गई है, दैट्स इनफ। और इस वक्त लीनियर सर्च के अंदर हमारा एजम्पशन ये है कि हमें चीज़ मिल गई है तो हम बाहर निकलेंगे। लेकिन एक आध क्वेश्चंस हम देखेंगे ज़रूर, जिसमें लीनियर सर्च हमें बताएगा, कहेगा कि आपको तो चीज़ मिल गई है, बट स्टिल हो सकता है आगे भी हो दोबारा यही सेम नाम, तो फिर क्या करेंगे? अभी इस एल्गोरिथम में नहीं हो सकता, जो एल्गोरिथम अभी हम यूज़ कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू, उसमें हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फाइंड तो कर लिया, लेकिन अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू। आई नीड टू राइट इट इन कैपिटल लेटर, क्योंकि ये बूलियन जो है वो हम हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए। इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, देन आउटपुट नेम। अब ये नेम यहाँ से उठवाया है इसने, यहाँ से कुछ नहीं उठवा रहा अभी। फाउंड एट पोजीशन इन काउंटर, स्टैटिक मैसेज है कोटेशन के साथ, एज यू कैन सी, और कॉमे लगे हुए हैं। कॉमे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी कॉमा एक है, ये कॉमा एक है, ये कॉमा एक है,
ये सेपरेटर्स हैं। तो सेपरेटर्स हमें क्या कर रहे हैं? सेपरेटर्स हमें आने दे रहे हैं कि वो दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को आपस में ज्वाइन करें। तो नेम, यानी हमने अब्बास लिखा। फाउंड एट पोजीशन, स्टैटिक मैसेज है। और आप देख रहे हैं ज़रा सा स्पेस भी दिया है यहाँ पे, ज़रा समझदार है ये। वरना नेक्स्ट चीज़, और यहाँ पे भी स्पेस दिया था, नेक्स्ट चीज़ पहली वाली चीज़ के साथ बिल्कुल मिल के आ जाएगी। अब हमने कहा काउंटर। काउंटर यानी कि मैं लोकेशन नंबर 4 पे रुक गया था। तो हमने कहा कि फाउंड एट 4, यहाँ 4 लिखा हुआ आएगा इन द लिस्ट। तो अब्बास, बेसिकली अब हमारे पास मैसेज क्या आ रहा होगा? अब्बास फाउंड एट पोजीशन 4 इन द लिस्ट, एंड दैट्स इट। इससे ही हमें चीज़ मिल गई। अच्छा, अगर लेट सपोज हमें कुछ भी ना मिला होता, एक सर्टेन टाइम था जबकि हम क्लास साइज पे पहुंच जाएं, लेट सपोज 7 पे पहुंच जाएं, और लेट सपोज अब्बास था ही नहीं पूरी लिस्ट में, तो क्या करेगा? कहेगा नेम अब्बास नॉट फाउंड, एंड एंड इफ करके ये हमें बाहर निकाल देगी। सो इस एल्गोरिथम को थोड़ा आपने देखा कि ये हमारे साथ बहुत ही सिंपल अप्रोच के अंदर चीज़ों को फाइंड आउट करके दे रहा है। यही चीज़ आप इनपुट्स के साथ भी करा सकते हैं, यानी कि प्रॉबेबली यू डोंट हैव द दिस पर्टिकुलर एरे, और ज़रूरी नहीं है कि यही एरे नाम की चीज़ हो। यानी सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एरे भी हो सकता है, यानी कि यहाँ कॉमा शॉमा लगा के और फिर कोई और चीज़ भी लिखी जा सकती है। सो ये तो मुख्तलिफ तरीके से हो सकता है। बट अभी प्रॉब्लम क्या हुआ हमें? हमें प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम ने, जिसमें हमने रिपीट अंटिल को यूज़ किया, इसने क्या किया? इसने जब जैसे ही अब्बास आया था ये यहाँ रुक गया था। आई वुड लाइक टू राइट एन एल्गोरिथम जो कि रुके नहीं, जो कि चलता रहे और ट्राई टू फाइंड आउट अनदर अब्बास इफ़ वी हैव। ठीक है? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? हम एक और एल्गोरिथम लिखते हैं, एंड मैं स्किप करूँगा कुछ पार्ट को, यानी ये वाला पार्ट जो है ना, ये मैं स्किप कर रहा हूँ। रिपीट तो मैं यूज़ ही नहीं करने वाला। मैं ये वाला ऊपर वाला इन, चलो मैं कुछ कुछ थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। थोड़ा बहुत मैं आउटपुट के मैसेजेस नहीं लिख रहा, लेट सपोज मैं डायरेक्ट शुरू हो रहा हूँ इनपुट नेम से। नेम हमारा इनपुट हो गया। मेरे को फाउंड फॉल्स और ट्रू भी नहीं करवा रहा, मैं ऐसे ही आगे बढ़ रहा हूँ। काउंटर को भी इक्वल्स टू 1 नहीं करवा रहा जैसे कि यहाँ था, इसको भी कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ, एंड आई एम यूजिंग फॉर लूप। फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1, 2, लेट सपोज क्लास साइज या 7 वॉट एवर, तो मैं फिलहाल क्लास साइज जैसा कि यूज़ हो रहा था उसी को यूज़ कर लिया। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़, मैं बहुत सिंपल काम कर रहा हूँ। इफ़ नेम, इफ़ नेम equals to the same location student name and the location number index, दोनों मैच कर जाएं अगर, तो क्या करें? हम देन लगा देते हैं। और हम कर ये भी सकते हैं कि यहीं पे मैसेज डलवा दें किस चीज़ का, कि वो जो हमने नीचे डाला था कि ये पोजीशन इस पोजीशन में मिल गया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक आउटपुट करवा दूँ। अब मैं लिख रहा हूँ अपनी मर्ज़ी का मैसेज, फाउंड एट रोटेशन क्लोज इंडेक्स। मैंने ये मैसेज करवा दिया। एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं कोई एल्स पार्ट नहीं कर रहा, मैं एंड इफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट को दोबारा से बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट इंडेक्स। सो अब अगर हम इस एल्गोरिथम को समझें, तो इसने अल्टीमेटली ऊपर जाना है, चाहे मिल गया या नहीं मिल गया, और वो दूसरी लोकेशन को चेक करेगा। यानी कि पहली दफ़ा जब इसने चेक किया था तो हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला था, दूसरी दफ़ा भी कुछ नहीं मिला था, तीसरी दफ़ा भी कुछ नहीं मिला, चौथी दफ़ा ये मिल तो गया। लेकिन लेट मी चेंज इट। अब मैं एक और A BB AS यहाँ पे लिखवा देता हूँ।
ना, ये पहली दफ़ा जब हमें मैसेज देगा ना तो कहेगा फाउंड एट 4, और दूसरी दफ़ा फिर से मैसेज देगा फाउंड एट 7। तो ये एल्गोरिथम दो दफ़ा इसने किसी चीज़ को फाइंड आउट किया। जैसे हम किसी भी सर्टेन एल्गोरिथम में जब काम करते हैं तो वो करता क्या है, एल्गोरिथम हमें हमें ऑप्शन देता है कि, यानी मैं किसी, अभी ये पीडीएफ की फाइल है, इसको ओपन कर लूँ और उसमें कुछ सर्च करवाऊँ तो वो कहता है पेज नंबर 15 पे भी मिलेगा, तो 30 पे भी मिलेगा, तो 29 पे भी मिलेगा। वो कई कई सर्चेस करके देता है। तो वो प्रॉबेबल इस टाइप का कोई सर्चिंग एल्गोरिथम लगा होता है जो कि मैंने लिखा है, राइट। अब एग्जामिनर की डिमांड होती है, वो कभी पूछता है कि कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम, कभी कहता है कि कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम। अच्छा, इसमें अगर यहाँ तक की जो बातें अभी तक हुई हैं, ये मेरे आउटपुट्स हैं, सॉरी, इनको मैं बॉक्स में कर दूँ। अभी तक की जो बात हुई, अब आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ बेचारे की और इसकी लेंथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। सो वट एवर इज बेसिकली रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर, हम उसको यूज़ करेंगे। अब आते हैं इस पास पेपर क्वेश्चन में, किसी को इस इन बिटवीन किसी का कोई सवाल है तो वो बताए। हमारे पास 5 मिनट हैं, इस 5 मिनट में हम ट्राई करेंगे कि आपके क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट कर लें और ये भी कर लें। सर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया होता है कि लंबा वाला मेथड यूज करना है या छोटा वाला हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर? थोड़ा सा उसने बताया हुआ होता है, कुछ गाइडलाइन दी हुई होती है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, A linear search and a bubble sort are a standard method of solution. ठीक है, 50 numbers are already stored in an array 1 to 50. The algorithm pseudocode input the number my number and use a linear search to test if the number is stored in the array. So वो numbers को search कर रहे हैं, हमने नामों को search किया था, हमने कहा ठीक है, that's not a problem. If the number is found in the array, the position in the array is output. If the number is not found in the array, not found is output. So इसने जाना है आखिर तक चेक करने के लिए, ठीक। अच्छा, अब इसमें इन्होंने कोई बात नहीं कही कि वो जो अभी तनवीर आप पूछ रहे थे कि ये कहाँ तक जाएगा, यानी वो नीचे तक जाएगा कि नहीं जाएगा, आखिर तक जाएगा कि नहीं जाएगा, इसने कुछ मेंशन नहीं किया। तो नाउ इट्स अप टू अस दैट व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिथम विच वी आर गोइंग टू राइट। तो मैं यहाँ पे इसको अगर टाइप करना शुरू कर दूँ, यहीं पे इसको, सर तो अगर हम मार्क्स को देखेंगे ना, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया और ये 4 नंबर कम का है मार्क्स का है तो वो बेचारा, चार आप नंबर चार का है। नंबर का है तो हम उसको हाँ फिर इनपुट ही यूज करेंगे। और हाँ अगर स्पेसिफाई किया होता तो फिर हम नंबर वाला यूज करते ऑब्वियसली। हाँ, प्रॉबेबल, अगर उसने स्पेसिफाई किया होगा तो इफ द नंबर इज फाउंड यू शुड स्टॉप द एल्गोरिथम। एक क्वेश्चन है ऐसा जिसमें उसने कहा यू शुड स्टॉप द एल्गोरिथम इफ द नंबर इज फाउंड, देन यू नीड टू गो फर्दर टू फाइंड आउट अनदर नंबर। सो अगर ऐसा कुछ किया हुआ उसने तो हम यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम को ज़रा मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी लिखने की। हमारे पास 3 मिनट है। वैल्यूज़ के नाम से इसने कहा है, ठीक। तो वैल्यूज़ इसके एरे का नाम है। अब मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्टली इनपुट ले रहा हूँ। इनपुट किस चीज़ का, मैंने उसका कहा है सर्च, मेरे वेरिएबल का नाम ही मैंने सर्च रख लिया, ठीक है। एंड नाउ मैं डायरेक्टली इफ इस फॉर लगाता हूँ, फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 2 50 है, उसने कहा हुआ है 50 है तो मैं 50 लिखूंगा, क्यों मैं कुछ और लिखूं जब उसने कहा हुआ है वैल्यूज के अंदर 50 है टोटल। एंड लेट मी राइट इफ स्टेटमेंट ओवर हियर, इफ सर्च इक्वल्स टू वैल्यूज लोकेशन नंबर इंडेक्स के बराबर हो, तो हम कह देते हैं ना उसको, ये देन थोड़ा सा आगे करके लिखते हैं हम लोग, दो स्पेसेस के बाद, और देन के अंदर जो चीज़ लिखनी होती है उसको देन से 2 स्पेसेस आगे करते हैं, तो टोटल 4 स्पेसेस हमें देने होते हैं। देन मैं तो आउटपुट कर रहा हूँ,
तो हमें फाउंड का मैसेज देना है या और भी कुछ करना है? पोजीशन भी बतानी फाउंड एट लोकेशन, मैंने कॉमा किया, एंड बेसिकली मेरे पास लोकेशन है इंडेक्स में, तो मैंने इसको फाइंड आउट करवा दिया। अ, मैं इसको यहाँ पे एंड इफ करवा रहा हूँ। अच्छा, एक एक ज़रा सा मसला है। एल्स पार्ट में फिलहाल अगर लगा दूंगा तो वो बार बार आएगा कि नहीं मिला, इस सर्टेन लोकेशन पे नहीं मिला, इस सर्टेन लोकेशन पे, जो कि ज़रा अच्छा नहीं है। तो हमें कोई कोई बूलियन भी लेना पड़ जाएगा। पर चलें, अभी हम टू बी ऑन दिस ऑन, बस अभी हम ऐसे ही कर रहे हैं, एल्स पार्ट एक तरह का, एंड मैं आउटपुट कर रहा हूँ। ये बेसिकली मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, क्वालिटी नहीं है इसके अंदर, बट फिलहाल रख रहे हैं आउटपुट नॉट फाउंड। और कोई ख़त्म करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स के साथ, तो ये हो जाएगा। अब इसके वेरिएंट्स बन सकते हैं बहुत सारे, यानी इसी, क्योंकि हमने बस टाइम कितना लिमिट हमने लगाया था, 3 मिनट लगाया था, और 3 मिनट से पहले पहले कंप्लीट कर दिया इसको। अब इसका ये नॉट फाउंड वाला स्टेटमेंट जो है, मैं देन के अंदर कोई बूलियन लगा के उसको ट्रू करवा दूं और बाहर आके कह दूं कि अगर फॉल्स रहे